हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं, उनके हिसाब से ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं और उनके हिसाब से हम पैटर्न के टारगेट एंड एसएल को पॉइंटिंग आउट करते हैं। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक है हम वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न हैं। उनको स्ट्रक्चर वाइज जैसे हम देखते हैं, रूटीन तौर पर स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं, फिर उन स्ट्रक्चरों को हम मार्केट में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि आज के दिन किस तरह से फॉर्म हुआ। ये था हमारा इवनिंग स्टार, ये है हमारा मॉर्निंग स्टार, ये हमारा वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, हमारा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर, इनसाइड वैल्यू सीपीआर, नैरो सीपीआर। अब हम ईएमए की 3 कंडीशन को समझ लेते हैं। ये वाइट सीपीआर, ये स्लोपी यानी ट्रेंडी, और ये फ्लैट यानी साइडवेज। तीनों की अलग अलग कंडीशन है। उनके डिटेल्स वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने इनको सेटअप को देख लिया, अब वही सेटअप हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं, आज इवनिंग स्टार पैटर्न बना फिर निफ्टी में, और पैटर्न फॉर्म हुआ, और पैटर्न फॉर्म होने के आपको एंट्री मिलने के बाद प्राइस बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन में चला गया। आपका स्टॉप लॉस नहीं लिया, ठीक है। प्राइस करने के बाद फिर फाइनली इसने आपको टारगेट दे दिया। तो हमें सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि हमने यहाँ एंट्री प्लान किया है, तो ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है, दोनों में से एक मिलना चाहिए। आपका टारगेट और एसएल आपके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए, और आपका फोकस सिर्फ एग्जिट प्लान पर होना चाहिए कि मेरा टारगेट का एग्जिट प्लान कहाँ है और एसएल का एग्जिट प्लान कहाँ है। बस जो आपका एग्जिट प्लान आ रहा है और वो हमें लेना है। चलिए एक एक करे आप हम सारे समझ लेते हैं। जैसे ही आपको इवनिंग स्टार बना सेंसेक्स में, फिर इवनिंग स्टार बना आपका टीवी स्लैब में, फिर आपका बजाज फाइनेंस में आपको अलग पैटर्न बनता हुआ देखा। इसमें ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से आपको एंट्री यहाँ मिल गई। सिंपली एंट्री आपके पास है। जब एंट्री है तो आपका क्लियर एग्जिट प्लान ये है और ये है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो आपकी एग्जिट प्लान ये है और दूसरा एग्जिट प्लान ये है। आपको एक एग्जिट प्लान क्लियरली लेना ही लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। ये ओडी सेटअप है। ओडी सेटअप के हिसाब से क्या है कि हमारी ओपनिंग क्या है, कल के हाई के नीचे हो और ऊपर क्लोज कर जाए। क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी, और जो है वो लो का एसएल के हिसाब से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप यहाँ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, वो है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर में आपको देखा कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिला। एंट्री एग्जिट आपको क्लियरली देखने को मिला। दूसरा है इवनिंग स्टार के हिसाब से भारत फौज में भी है। इसके बाद इसमें पिवट प्रेशर ट्रेड,
ओपनिंग सीपीआर के अंदर रही। हाई का ये आपका एग्जिट प्लान है, ये आपका एंट्री प्लान है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका ये आपका टारगेट प्लान है। बस एंट्री एग्जिट दो ही चीजें हैं आपको, एंट्री मिली एग्जिट मिला, बस और कुछ सोचना ही नहीं। एंट्री मिली तो एंट्री ली, एग्जिट मिला तो एग्जिट ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओडी के पैटर्न के हिसाब से, इसमें भी आपको ओडी फॉर सेल के हिसाब से कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली। ये आपका एंट्री प्लान है, ये आपका एग्जिट प्लान है, ठीक है, ये आपका टारगेट प्लान है। बस नेक्स्ट है हमारे पास एसीसी। एसीसी में भी आपको क्या देखने को मिला कि ये देखिए, आपको जीसीबीओ के हिसाब से आप ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको जो भी आपका आरआर है उसके हिसाब से आपको देखने को। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप। टाटा एलेक्सी में ओडी सेटअप के हिसाब से आपको ये एंट्री मिली, ये आपका टारगेट है, ये आपका ऐसा। बस नेक्स्ट है हमारे पास टाटा कंज्यूमर ओडी फॉर सेल के हिसाब से ये एंट्री मिल गई, ये एसएल हो गया, और ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट प्राइस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी आपको ओडी फॉर वाई के हिसाब से मॉर्निंग में आपको ट्रेड बढ़िया देखने को मिला कि ये एंट्री है, ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट प्राइस है। इसके बाद नया है हमारे पास वो है पीवीआर। पीवीआर आइनॉक्स में हमें ये देखा कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल लगा, ये आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आपका प्लान होगा। इन पैटर्नों में क्लियरली डिफाइन है एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मन्ना फ्रॉम फाइनेंस। मन्ना फ्रॉम फाइनेंस के हिसाब से ये आपकी एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका टारगेट प्राइस हो, एंट्री एग्जिट टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एम रिवर्सल के हिसाब से प्राइस ने मॉर्निंग में जो हाई है वहां से रिट्रेस हुआ, दोबारा उससे रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ, तो रिजेक्शन के हिसाब से आपको एम रिवर्सल के हिसाब से ये एंट्री मिल गई, ये आपका एसएल हो गया, और टारगेट ये पहला टारगेट, फिर ये टारगेट, वो आपके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट प्लान देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओडी सेटअप के हिसाब से इंडस टावर है। इसमें भी आपको कल के हाई के ऊपर यहाँ हुआ, ठीक है, ये आपका एसएल एरिया हो गया, यहाँ से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आपको इन 15 प्राइजेशन पैटर्न में ये चीज प्री डिफाइन होती है कि हमारा एग्जिट कहाँ, एंट्री कहाँ है। तो एंट्री एग्जिट आपको पहले से पता है कि ये मेरी एंट्री है, ये मेरा एग्जिट है, आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है इन पैटर्नों में, अब कल के दिन कैसे होगा तो हम एक सिंपली एक चीज से समझ लेते हैं। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, कल का ये सीपीआर है जो यहाँ फॉर्म हो। अब हम वो 15 प्राइजेशन पैटर्न को एक एक करके ये चीज समझ लेते हैं कि कल के दिन ये रहा लो, ठीक है, इसके नीचे हम ओपन होंगे और फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देते हैं, तो हम कहीं में जाएंगे गैप अप, गैप डाउन रिजेक्शन में, गैप डाउन रिजेक्शन। चलिए एक पैटर्न क्लियर हुआ। अब हाई के ऊपर हम है ना, ये कौन सी कैंडल हो, ग्रीन, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएंगे गैप अप, नहीं इसके बाद में हमारे पास में रेड कैंडल फॉर्म हो, ये किस में हो, ये हमारी ये रेड कैंडल हो तब तो गैप अप रिजेक्शन होगी, ये आपकी ग्रीन कैंडल होगी तब गैप डाउन रिजेक्शन होगी। तो ये क्लियरली होगी कि हम गैप अप और गैप डाउन में क्या है। अब हमारे पास में आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर ये है ना हम यहाँ ओपन होके ऊपर क्लोज कर जाते हैं
ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग पर आपके हिसाब से ये एसएल के हिसाब से आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाए। इसके अपोजिट गैप अप होके, ठीक है, हम प्रीवियस डे हाई, ये देखिए आप प्रीवियस डे हाई ये है, ये प्रीवियस डे हाई है। अगर इवनिंग स्टार बनना है तो हमें यहाँ ओपन होना है और इसके नीचे क्लोज कर जाना है। तो ये एसएल के हिसाब से यहाँ से आपकी एंट्री रहेगी। ऐसे आपको इवनिंग स्टार फॉर्म होता हुआ दिखेगा। चलिए, अब हमारे पास में 4 पैटर्न ऐसे हैं जो पहली कैंडल से शुरू होंगे। जैसे ये पहली कैंडल ग्रीन बन गई तो प्राइस इसके हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जीसीआर हो जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाएगा तो हमारे पास जीसीबी हो जाएगा, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ऐसे ही पहली कैंडल अगर रेड होगी तो रेड के हिसाब से यहाँ छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ के इसके हिसाब से आरसीआर कंसीडर किया जा सकता है यहाँ से फिर प्राइस के लिए। इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा तो फिर आरसीबीओ देखने को मिल जाएगा। ये पैटर्न क्लियर हो, गैप अप गैप डाउन, जीसीआर जीसीबीओ आरसीआर आरसीबीओ, ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब आएंगे हमारे पास में एम रिवर्सल। जैसे हाई बन गया, फिर ट्रेड करके दोबारा इस हाई से रिजेक्शन मिले तो रिजेक्शन मिलेगा, तब अब इस एसएल के हिसाब से यहाँ पे एम रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से जा सकते हो। इसी के हिसाब से अपोजिट इस तरह का आपको इसके पास से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो आप है ना डब्लू रिवर्सल के हिसाब से आपको यहाँ प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अब और प्लान क्या हो सकता है कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो जाए और बाहर क्लोज कर जाए, तो ये आपका पीपीटी सेटअप हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम डाउन से आए तो ये पीपीटी सेल होगा, ये आपका बाय। इस तरह से हमने देखा कि हमने अपने 15 प्राइजेशन पैटर्न को प्री प्लान कल के लिए तैयार कर लिया। अब हमें कहाँ डिसाइड करना है, पहले ओपन होने दो, ओपन होने के बाद कैंडल फॉर्म होने दो। तो जैसे जैसे ओपनिंग वाले पैटर्न ओपनिंग पे होने लगेंगे और जैसे जैसे आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होगी वही डिसाइड करेगी गैप अप गैप डाउन, आपका मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार, रेड कैंडल ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। ये सारे आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे मार्केट चलती जाएगी वैसे वैसे आपको कन्फर्मेंस, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब ये पैटर्न बन सकता है, अब ये पैटर्न बन सकता है। ये पैटर्न बनेगा तो इसके हिसाब से हमारा एग्जिट प्लान क्या है, एंट्री प्लान क्या है, ये इस तरह से आपको क्लियरली माइंड में विजिबल हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे करके वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये हमने वीडियो में आपको क्लियरली कल का ब्लू प्लान किया, आज कैसे ट्रेड किया वो डिस्कस किया, उसके हिसाब से हमने देखा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।